स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। किसानों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए तीनों बिल सरकार के गले की फांस बन चुके हैं। पूरे देश में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में किसान लामबंद हो रहे हैं और उनको लामबंद प्रदर्शन और धरना के लिए तैयार करने में जुटे हुए हैं किसान नेता दीपक चौधरी। दीपक चौधरी छाता तहसील के गांव खिटावटा के रहने वाले हैं। उनके दादाजी भी किसान नेता थे। तो पूर्व विधायक तेजपाल सिंह किसानों के लिए मज़िया माने जाते हैं। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर दीपक चौधरी भी किसानों के लिए आंदोलन की लड़ाई लड़ते रहते हैं और किसानों की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहते हैं। किसान आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया और लगातार बॉर्डरों पर प्रदर्शनों में देखे जा रहे हैं। इसी के मद्देनज़र प्रशासन की नज़र दीपक चौधरी पर है और दीपक चौधरी को मथुरा प्रशासन ने पुलिस बल द्वारा घर में नज़रबंद कर दिया है। आप देख सकते हैं उनके घर के सामने और अंदर पुलिस बल बैठा हुआ है। दीपक चौधरी को पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा निवेदन किया गया कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, जबकि दीपक चौधरी किसानों की मांग को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आइए आप और हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनकी तैयारी और क्या है किसानों की मांग। पूरी चर्चा के लिए दीपक चौधरी हमारे साथ हैं आज। दीपक भाई बताएं, किसान आंदोलन का क्या चल रहा है आपके का? देखिए, किसान आंदोलन अब बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप धारण करेगा। सरकार की हठधर्मिता, पराकाष्ठा ने जो सरकार ने किसानों के साथ दिखाई है, अब किसानों का सब्र जो किसानों ने बांध रखा था, वो सब्र का बांध जो है वो टूट जाएगा और सरकार को ये लगेगा कि अब की बार किससे पंगा ले लिया। इन्होंने गलत नंबर डायल कर दिया है किसानों के लिए। जो अब तक ये करते थे उस पर किसानों ने आज तक उंगली नहीं उठाई, कभी एकजुट नहीं हुआ किसान। देश के इतिहास में पहली दफ़ा किसान सड़कों पर उतरा है। ये पूरे विश्व में इस बात का चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर भारत में ऐसा हो क्या रहा है कि जो सरकार, जो किसान, जो अन्नदाता है, वो सड़कों पे उसको आना पड़ा। आज दीपक चौधरी आंदोलन में नहीं गए, क्या कारण रहा? देखिए कि हमारे पीछे LIA वाले और जो महकमे जो लगे हुए होंगे, खैर वो उनका अपना काम है। और हमारे साथ में यहाँ सरदारी बैठी हुई है, शहर के गणमान्य व्यक्ति भी हैं। इन सबका ये था, एक मकसद था हमारा, एक संदेश देना था। क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आदरणीय कक्का जी, तो हमारा ये था कि कहीं कोई टोल फ्री कराया जा रहा है तो कहीं चक्का जाम भी कराया जा रहा था। तो हमारा चक्का जाम का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन कप्तान साहब के निर्देशन पे जो है हमको यहाँ पे रोका गया है। लेकिन इस तरीके से देखते हैं कि ये कब तक हमको रोक पाते हैं। आपके घर के सामने पुलिस बैठी है, सुबह भी भारी संख्या में थी, अभी भी है, अंदर पीछे भी साइड भी चारों तरफ से घर को घेरा हुआ है। नहीं, ये तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है। नज़रबंद किया हुआ वो सरकार की मंशा ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात का कहने का, रखने का और इनको सुनने का भी अधिकार है। लेकिन सरकार इन तीनों ही बातों से दूर भागती है, परे भागती है। केवल मेरी बात सुनो, मैं ही जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब चीज़ ठीक नहीं होती। और जो पुलिस वाली बात है तो वो उनका अपना काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन हमको एक संदेश देना है देशवासियों को, क्षेत्र के नए युवा साथियों को, कि देखना है कि मतलब ये कब तक हमको यहाँ रोक पाते हैं। तो आप नहीं तो कल फिर उन सड़कों पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आपसे मिले, क्या कहा उन्होंने कहा कि या तो आपको हम अरेस्ट करेंगे या फिर आपको नज़रबंद करेंगे। तो मैंने कहा कि ये तो देखते हैं कि आप क्या कदम उठाते हैं, मैं तो उस पर कुछ बोलूँगा नहीं। तो उन्होंने यहाँ ये पुलिस वाले भेज दिए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन हम इस आपके मीडिया के माध्यम से सभी देश के युवाओं को और क्षेत्र के किसान भाइयों को भी ये अवगत कराना चाहूँगा कि पहले उस जो भाई हमको गाली देते हैं या आने वाली पीढ़ी को जो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, जो कहते हैं कि हम ही सही है, पहले हम कहते हैं कि पहले उस ड्राफ्ट को आप पहले ढंग से समझ लो, पढ़ लो, उसकी तह तक पहुंचो, सच्चाई जानो। ये देश के जो वहाँ किसान बैठे हुए हैं, किसान नेता हैं, वो पागल थोड़ी हैं, उनमें भी रोटी खाते हैं, बुद्धि उनमें भी है, उनमें बुद्धिजीवी बच्चे हैं हमारे जो कैबिनेट मीटिंग में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ फेसबुक पे आके और व्हाट्सएप पे कुछ भी अनाप शनाप बक देते हो, तो इससे देश तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। आप उसकी सच्चाई को तह तक जाओ, तब आपको कुछ पता। क्या कारण है कोई भी आज सरकार के विरोध में या किसानों के साथ में खड़ा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, रोका जा रहा है, किसान आंदोलन को प्रभावित किया जा रहा है? देखिए, एक सबसे बड़ी देश में विडंबना पैदा हो रही है। एक नया रूप देखने को हमको मिला है कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं सरकार से
चंद उद्योगपतियों को जलन हो रही है। भाई तुमसे थोड़ी ना कुछ मांग रहे हैं, हम तो सरकार से मांग रहे हैं, तुम के बीच में उबल रहे हो। तो ये एक सबसे बड़ा कारण, नया फैक्टर हमारे बीच में पैदा हो रहा है। हम लोग सरकार से वार्ता चल रही है, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप जाने, सरकार जाने, आप सरकार से बात करिए, हम सरकार से बात कर रहे हैं। दैट्स ऑल। आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। हम अन्न देवता हैं तो ये पूरा देश जानता है। ऐसा कोई नहीं कि पहली दफ़ा ही हम लोग को जाग रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि देश में पहला ऐसा इतना बड़ा आंदोलन, गैर राजनीतिक आंदोलन बना है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिसका पूरा विश्व दाद दे रहा है कि हम भारत में किसान आज एकजुट है। और सरकार तो वार्ता करने के लिए कह रही है, फिर आप लोग क्यों सरकार वार्ता नहीं रही, सरकार कहती है इसमें संशोधन करेंगे। अब एक बात बताइए कि आप जिस ट्रैक पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस ट्रैक पे से थोड़ा सा नीचे होके फिर उस ट्रैक पे चढ़ जाना, आखिर आप उसी ट्रैक पे क्यों जाना चाहते हो? ट्रैक जब नया बनाना वो कहते हैं जो कमियां हैं उनको सुधार कर लेते हैं हम लोग। लिखित में नहीं दे रहे हैं, केवल वार्ता करते हैं और वार्ता कहते हैं इसको हम लागू रखेंगे। इससे थोड़ी काम चलता है। अब मीडिया पे आके आप कुछ भी कहो फिर उसको लिखित में ना दो। मोदी ने तो 15-15 लाख की भी कहा था, क्या मिल गई क्या? वो ऐसे थोड़ी काम चलता है। आप ऑन रिटन दीजिए। फिर इसमें सेक्शन 2 भी है, सेक्शन 8, 9 में बड़ी भीषण बात लिखी हुई है। आप उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो टोटली उद्योगपतियों के लिए बना हुआ है। 14 तारीख की रणनीति क्या है? राष्ट्रीय नेतृत्व का क्या आदेश है आपके लिए? अब भारत बंद का है, बाकी अब 13 तारीख को उनसे वार्ता की करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी। एक ये अडानी और अंबानी के विरोध में कुछ बातें हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार अडानी अंबानी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। जो आदमी ये कहता था कि मैं फ़कीर हूँ, मैंने भीख मांग के 35 साल रोटी खाई है, या मैं एक चाय बेचता था, तो फिर अगर तुमने वो कष्ट देखे हैं, वो कष्ट सहन करे हैं, तो फिर आप उद्योगपतियों की गोदी में जाके क्यों बैठ गए? ये सबसे बड़ा प्रश्न तो उन पे ही उठता है। और फिर आप वो कष्ट देखें, फिर उन्हीं कष्ट वालों को जिससे तुम निकल के आए हो, अगर बात तुम्हारी बात सच्चाई माने हम, तो फिर तुम इन्हें कष्ट क्यों दे रहे हो भाई? क्या किसी ने तुमसे कहा था कि इस कानून को हमारे लिए लेके आओ? हम लोगों ने डिमांड करी छात्र शुगर मिल के लिए बजट की, आप उसके लिए देते नहीं और अन्य मुद्दों पे चले जाते हो। अरे डिमांड जिसकी रही उस पे आओ ना, अब मुद्दे पे आइए ना, अब मुद्दे से भाग क्यों रहे हो? तो आखिर ऐसे किसानों का कुछ ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं बाहर से फंडिंग आ रही है। जो फंडिंग की बात करते हैं, पाकिस्तान पे बेचारे पे टमाटर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और उससे आशा करते हैं कि वो हमें फंडिंग कर देगा, जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं है पाकिस्तान है। ये तो मीडिया और बीजेपी की जो आईटी सेल है, नए लड़के इन्होंने बहका रखे हैं, वो उन पर केवल काम ही यही है किस तरीके से इन्हें बदनाम करो, किसी को फ्लॉप करने की कोशिश करो। लेकिन किसान जो हमारे नेता हैं, 40 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है, उसके ऊपर 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल अलग है, वो लोग बहुत समझ चुके हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत उम्रदराज हैं, पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ों को गंभीरता से जानते हैं, पहचानते हैं। इनकी बातों में किसान अब आने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश से किसान कुछ कम मात्रा में हैं, पंजाब हरियाणा से ज़्यादा हैं, खासकर मथुरा से तो बहुत ही कम संख्या है। क्या कारण है इसका? मैं बताता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि एक तो हमारे क्षेत्र के लोगों को या नए साथियों को अभी तो ABCD का भी पता नहीं है, और ना ही उसकी तह तक जाना चाह रहे हैं कि ये आखिर में ये सच्चाई है क्या, ये एक्ट है क्या। आप पहले उसकी तह तक, सच्चाई तक जाएं, उसको मूलभूत उसकी बातों को सबको देखें, परखें, तब आप पहुंचोगे ना कि कंक्लूजन पे हमारे साथ सरकार कर क्या रही है। अब नेता ने कह दिया, हमने उसको मान लिया, ये कैसे संभव है भाई? आप ड्राफ्टिंग आप पढ़ी है ना पूरी। अब ये थोड़ी है कि जो नेता कह रहे हैं वो सही है, ये तो संभव ही नहीं है। नेता भी रोटी खाता है, मैं में भी दिमाग है, आप में भी दिमाग है, सब में दिमाग है, सब उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या आप भी मानते हैं रिलायंस का और अडानी का बायकॉट करने के लिए जनता का आह्वान किया गया, वो सही है? देखिए, हरियाणा में इन्होंने वेयर हाउस के लिए ज़मीन दे दी है, लगभग 100 एकड़। वो वेयर हाउस इस एक्ट के बनने से पहले ही वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये गठजोड़ तो बहुत पहले ही कर चुकी थी सरकार इसे। अब तो ये तो नामात्र का, जब भयानक कोरोना काल जब चल रहा था 6ठे महीने में, तब ये लोग हमारे लिए ये 3 बिल काले कानून के बिल जो है हमारे लिए छाती पे ला के रख दिए इन्होंने, ये हालत कर दी है इन्होंने। अभी क्या आखिरी क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के लोकल किसानों से, छाता क्षेत्र किसानों से? मेरा छाता क्षेत्र के किसानों से, युवाओं से, गरीब मजदूर से, या जो भी जिस वर्ग का हो, मेरा सबसे निवेदन है कि देखिए, आज किसान के ऊपर विपत्ति है। ये विपत्ति आज किसान के ऊपर है, कल आप पे होगी, आने वाली पीढ़ी पे होगी। तो आप ये मत यूँ ना हंसें कि आज किसान रो रहा है, बढ़िया हो रहा है। ये आज हम पे विपत्ति कल आप पे भी आनी है। वो तो
पिटना सबको है, मध्यम वर्ग को तो ये सरकार खत्म करना चाहती है, क्योंकि जैसे अमेरिका में सिस्टम है कि एक बिल्कुल निचला तबका है या फिर ऊपर हाई क्लास है, तो वो सिस्टम ऐसे सेम बिहार में है, तो वो सिस्टम ये पूरे देश में लागू करना चाहती है, तो ये चीज़ चलने वाली ज़्यादा दिन नहीं है। मैं एक सवाल करूँगा आपसे। यहाँ मुख्य रूप से छाता क्षेत्र में दो नेता हैं, चौधरी लक्ष्मीनारायण और ठाकुर तेजपाल सिंह। काफ़ी दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उन दोनों नेताओं को किसानों के साथ न देखा गया है, देखिए उन दोनों नहीं कोई ऐसी उनकी आवाज़ अभी तक आई है। उन दोनों के मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा किसी के बारे में, पर्टिकुलर मैं किसी के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वे भी एक किसान के घर में पैदा हुए हैं, उस मिट्टी से, वो गांव से निकले हैं जहाँ से मैं निकला हूँ, जहाँ से आप निकले हैं, तो एक किसान होने के नाते नेता तो बाद में बने हैं भाई, विधायक मंत्री तो बाद में बनते हैं, पहले तो आप किसान के बेटे हो, तो किसान पे आज विपत्ति है तो आप उसके साथ खड़े होइए, सीधी सी बात है, ये आपको सोचना होगा। और फिर आप वोट मांगते हो किस आधार पे? आप लॉजिकली आइए ना, प्रैक्टिकली आइए, रास्ते पे आइए, जमीन पे आइए, किसानों के बीच में आइए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब कोई कहीं से बंधा हुआ है, उसके बाद भी वो क्यों कह रहा है, ये तो प्रश्न वो ही उसका जवाब दे पाएंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर सच्चे किसान पुत्र हैं तो उनको किसानों के साथ देना चाहिए, अगर किसान पे वाकई में संकट है। लेकिन वो तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। नहीं बिल्कुल, अब उनका तो पार्टी के सिद्धांत से वो सही बताएंगे ना, उस पार्टी के सिद्धांत से अलग हो के आप जरा ड्राफ्टिंग पे आइए ना, फिर जमीन पे तो आइए ना, वो क्या कहते हैं, जनता का कितना सहयोग मिल रहा है दीपक चौधरी आपको? देखिए जनता का बड़ी विचित्र स्थिति हमारे यहाँ क्षेत्र में है। फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे तो पता नहीं क्या क्या लोग बाग लिखते हैं, लेकिन जब ज़मीन पे धरातल की बात आती है तो लोग बाग में थोड़ा सा ना कंपन पैदा होता है, लेकिन ये एक ना एक दिन ये डर, ये कंपन भी निकल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टार न्यूज़ 21 से बात करने के लिए। धन्यवाद।